अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैर से होंगे और आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 अपने बहना को उसके चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र शेयर करूँगी और जो घर में जितनी मौजूदा चीज़ें होती हैं उनसे ही आपको आज मैं यूटिलाइज़ करना शेयर करूँगी कि कैसे आप घर में जो चीज़ें वेस्ट जो चीज़ें होती हैं उनको आप फेंक देते हैं, उनको अब आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, उसको यूटिलाइज़ करें। यहाँ पर मेरे पास एक शैम्पू की बॉटल थी, बड़ी बॉटल है, तो इसको मैंने मार्कर से निशान लगा लिया। अगर आप कोई भी काम करें परफेक्ट मेजरमेंट के साथ करें तो ज़्यादा बेस्ट आइडिया है, वरना अगर आप मेजर किए बगैर अगर किसी भी काम को कर लेंगे तो वो काम ख़राब भी हो जाता है और फिर अच्छा शेप भी नहीं आता और ख़ूबसूरत भी नहीं लगता। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो मार्कर से निशान लगाना, और ये मैं बना रही हूँ सिंक ड्रेनर, जो मेरे किचन में डस्टबिन नहीं रखती, जिसकी वजह से जो है चाय पत्ती का हो गया, चाय पत्ती जो है पानी के साथ डस्टबिन में चले जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ डस्टबिन में पानी ना जाए। तो ये मैं इसलिए बना रही हूँ, अगर कोई भी कचरा वचरा जो है वो पानी सारा सिंक के अंदर चले जाएगा और जो है सारा कचरा जो है इसके अंदर रहेगा, फिर वो कचरा जो है मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। तो ये अच्छी बात है, वैसे डस्टबिन में पानी नहीं डल जाना चाहिए। तो ये मैं होल कर रही हूँ, ये जो है मेरे ख़्याल से ये वॉल पे हैंग करते हैं। तो ये वहाँ पर जो इसको मैंने गरम करके इस तरह से मैंने होल कर दिया, और होल जो है आपने मोटा मोटा होल करना है, इस तरह ताकि ईज़िली जो है पानी जा सके। अच्छा, और ये बेनिफिट ये है कि किचन में जो है अच्छी बात है डस्टबिन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फ़्लाइज़ इतनी फ़्लाइज़ हैं, कॉकरोच हैं और बहुत सारे इंसेक्ट जो है सिर्फ डस्टबिन की वजह से ही आते हैं और प्लस स्मेल भी हो जाती है। तो अब मैंने इसको शेप देने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए मैंने जो है इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। और आपने बिल्कुल केयर मतलब बहुत एहतियात से करना है, क्योंकि जल्दी जब ये हीट अप हो जाता है तो हाथ जलने का ख़तरा होता है। तो आपने बहुत एहतियात से करना होता है और फुल प्लानिंग से किया करें। तो यहाँ पर जो है अब मैंने मेजर करना है ताकि स्टैंड से आराम से हो सके। तो यहाँ पर जो है मार्कर से मैंने निशान भी लगा दिया था। तो यहाँ पर मैंने जो है, अब यहाँ पर मैं स्कॉच ब्राइट भी रख सकती हूँ और अब कचरा भी डाल सकती हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं कचरा डालूँगी। आते हैं मज़ेदार से ऑर्गेनाइज़र पे, जहाँ पर मेरी एक साथ सारी किचन की सारी चीज़ें जो है इसमें एडजस्ट हो जाएंगी। रिसेंटली बेटी की बर्थडे हुई थी, तो ये बर्थडे में केक में ये बैग आया था। तो ये बैग का जो नीचे का जो बेस है बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस है, तो इसमें जो है अगर मैं कोई भी चीज़ें रखूँगी किचन की तो बहुत अच्छी खासी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैंने सोचा आपसे ये शेयर कर लूँ, क्योंकि ये फ़ुज़ूल घर में पड़ी हुई थी बेकार सी। तो आप कार्डबोर्ड अगर आपके घर में है तो आप यूज़ कर सकते हैं ये बोर्ड, और अगर ये नहीं है तो अगर आप बिस्किट का डब्बा भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी शॉप से आप मंगवा सकते हैं, वो फेंकते हैं तो आप मंगवा लें। तो यहाँ पर जो है आपने चारों साइड एडजस्ट करना है बोर्ड को कार्डबोर्ड की कटिंग करके, और यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको फोल्ड, आपको कोई नाइफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कटिंग हैंड बैग को कटिंग करने की, कोई सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट चीज़ें आपको एडजस्ट करनी है। और अगर कटिंग की ज़रूरत है तो आप हाथ से भी कटिंग कर सकती हैं, कटर भी से भी कर सकती हैं। कटर से ये होता है कि आप ये कि मेरे पास था तो इसलिए यूज़ कर लिया, आप सीज़र तो सबके घर में अवेलेबल होता है, तो आप सीज़र से आप कटिंग कर लें, बेस्ट आइडिया है। और परफेक्ट मेजरमेंट से करें तो इस तरह से जो है आपकी जो है वो चीज़ें जो हैं नीचे बेस रहेगी, काउंटर टॉप पे भी बेस रहेगी, क्योंकि अगर फिर कुछ कार्डबोर्ड छोटा रह गया, कुछ कार्डबोर्ड मोटा बड़ा रह गया, तो जिसकी वजह से वो आपके ऑर्गेनाइज़र में सही से एडजस्ट नहीं होगा काउंटर टॉप पे, तो वो चीज़ें झुक के गिरेंगी। तो आपने परफेक्ट मेजरमेंट से करना है। तो चले जी, ये चारों साइड आपने इस तरह से कर देना है। अगर आप हो सके तो आप ग्लू गन से भी पेस्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने ग्लू गन से इसलिए पेस्ट नहीं किया क्योंकि इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं किचन में ही रख रही हूँ, इतना ज़्यादा नहीं है। और अगर आप अलमारी में कबर्ड में एडजस्ट करेंगे बच्चों की चीज़ें, बनियान या कोई स्टफ़ रखने के लिए, तो आप फिर जो है बार बार निकालना और अंदर करने वाला काम होता है, तो आप ग्लू गन से आप पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से फिर आपके काम में मजबूती भी आ जाएगी। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने किचन के लिए बनाया, और एक जो मैं जब मेरे बेटे ने देखा तो कहा कि मम्मा मेरे कैबिनेट के लिए बना दे, जिसमें बनियान अपने और जो है मैं हैंड वॉश और भी बहुत सारी चीज़ें रखूँगा। तो मैंने कहा बिल्कुल बना देंगे। तो उसके लिए मैंने फिर बेटे के लिए बनाया था, तो मैंने वो ग्लू गन में से पेस्ट कर दिया था, क्योंकि बच्चे होते हैं चीज़ों को इधर उधर करते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरी जो है फ्रिज में रखी हुई थी, कुछ किचन कैबिनेट में रखी थी। अब यकीन करें मैंने सारी चीज़ों को एक जगह पे एडजस्ट कर दिया। अब जो है मैं कैबिनेट में रख दूँगी, बिलीव मी कोई भी टेंशन नहीं है। अगर आप ऑर्गेनाइज़र बनाएं या ख़रीदें और सारी चीज़ों को एक जगह पे एडजस्ट करें तो फिर कुकिंग करते वक्त ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होती है, वरना फिर ढूंढते रहो, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक ऐसी खपत सी हो जाती है, फिर काम करने में मज़ा भी नहीं आता, फिर दिल करता है फिर इसी काम से जान छुड़ाओ। तो यहाँ पर किचन के कैबिनेट में इस तरह से मैं एडजस्ट कर दूँगी।
और आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी ये जो ऑर्गेनाइज़र जो मैंने बनाया आपसे शेयर किया, ये आपको कैसा लगा। और इस तरह से आप अपनी कीमती राय जो है मुझे ज़रूर दिया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मैं मोटिवेट भी होती हूँ। तो आपने जो है इसी तरह से घर की बेकार चीज़ों से, जो फेंकने वाली वेस्ट मटेरियल से आपने किस तरह से मज़े मज़े की चीज़ें बना ली। आते हैं ऑर्गेनाइज़र नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पानी की बोतल तो सबके घर में आता है, तो इस तरह से गरम छुरी करके मैंने कटिंग किया है, जो कि मुझे इस ऑर्गेनाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप ये वाला ऑर्गेनाइज़र आप जितना भी बना लो कम है, क्योंकि ये मैं अपने एक डिवाइडर में भी रखती हूँ। बच्चों को मुझे बनाकर स्टडी टेबल पे बना के रखना पड़ता है कि उसमें कलर पेंसिल, बॉक्स पेंसिल, ये सारी चीज़ें बना के रखी है, तो मैं बहुत ज़्यादा बनाते रहती हूँ। लेकिन अगर आप इसी चीज़ों को ज़बरदस्त डेकोरेट करके बनाएं तो इस तरह से बच्चों के अंदर शौक़ भी, जज्बा भी पैदा होता है, वो चीज़ें खूबसूरत भी लगती हैं और जो है हमें ख़ुद भी देखने में खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से ये टेप जो है पहले 10 रुपए का आता था, अब ये 20 रुपए का टेप आने लग गया है, भाई महंगाई हो गई है। तो यहाँ पर जो है मैंने 3 कलर के टेप को इस तरह से मज़ीद खूबसूरत कर दिया, क्योंकि ये जो है मैंने बच्चों के स्टडी टेबल पे भी बनाना है। आप जो है मैंने इस तरह से 3 पहले बना चुकी हैं बच्चों के स्टडी टेबल के लिए, अपने ब्यूटिशियन की चीज़ों के लिए, जिसमें मैं अपने हेयर ब्रश और अपनी कॉस्मेटिक की चीज़ें के लिए। तो ये वाला जो है मैं किचन के लिए अब बना रही हूँ, जिसमें मैंने सारे कटलरी रख दिए हैं, स्पून रख दिए हैं। बिलीव मी, इतना कोई ज़बरदस्त लग रहा था, सब ने तारीफ़ की। इसमें नो कॉस्ट बजट से बहुत ही हसीन सा बन गया। प्लीज़ 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 आपने अपनी बहन को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।